अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी में आपका वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आज हम उसकी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 1.1, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। फॉलोइंग क्वांटिटीज को हम प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है 5000 ग्राम इज इक्वल टू, अब हम इसका क्या लिखेंगे, 5 को अलग करके मल्टीप्लाई बाय जीरोस को हम अलग लिख लेंगे। क्या आएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। नेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, हम इसे पावर्स में लिख लेंगे। 3 जीरोस हैं तो इसकी पावर क्या बनेगी, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। और प्रीफिक्सेस की टेबल जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी वो आपने याद करनी है। उसमें आप देखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 किस चीज़ के इक्वल है, तो वहाँ पे लिखा होगा किलो। तो हम क्या लिखेंगे, 5 10 पावर 3 की क्या जगह हम क्या लिखेंगे, किलो, आगे ग्राम, वैसे का वैसा। आगे है 2, आगे 6 जीरोस हैं तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 क्रॉस 6 जीरोस लगा देंगे, वाट, डब्ल्यू से वाट। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 वाट। अब हम टेबल में देखेंगे फिर से 10 पावर 6 किस चीज़ के इक्वल है, तो ये इक्वल है मेगा के, कैपिटल एम, 2 मेगावाट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 52 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -10 kg। इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट को 2 के एंड पे है, वैसे तो पॉइंट 2 के बाद है, लेकिन हमने पॉइंट कहाँ पे लाना है, 5 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। तो 5.2 जब हम लिखेंगे तो क्रॉस 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर +1 आएगा, और दरमियान में एक डिजिट है सिर्फ 2 का, तो इसलिए हम 10 रेज़ टू पावर 1 लिख रहे हैं। क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -10 हमारा वैसे का वैसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5.2 वैसे का वैसा लिखेंगे, क्रॉस 10 पावर, ये +1 है, ये -10 है, इनको प्लस माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 10 रेज़ टू पावर -9 kg, वैसे का वैसा ही आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे इसके एक और एमएल भी कर लेते हैं। 5.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, किलो की जगह पे हम किलो की वैल्यू लिख लेते हैं। किलो की वैल्यू क्या होती है, हमने ऊपर पुट की है 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। देन हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 5.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, अब ये है -9 और ये है +3, तो क्या हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, -6 ग्राम, वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5.2। अब हमारे पास 10 पर -6 कौन से प्रीफिक्स के इक्वल है, ये है माइक्रो, और माइक्रो को शो कैसे किया जाता है, म्यू से, माइक्रोग्राम, 5.2 माइक्रोग्राम। ये हो गया हमारा सी पार्ट। हमारा डी पार्ट क्या है, 225 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -8 सेकेंड। इसमें हम क्या लिखेंगे, 2.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। अब देखें यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे, 5 के बाद, तो हम इसे 2 के बाद लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट वाले जो 2 उसके बाद लेकर आ रहे हैं, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हमने लिखा है 2.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -8, वैसा का वैसा लिखेंगे। 2.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, ये +2 है, ये -8, क्या हमारा आंसर आएगा, 10 रेज़ टू पावर -6 सेकेंड। और 10 में -6 हमने ऊपर पढ़ा है किस के इक्वल है, म्यू के, 2.25 म्यू सेकेंड। ठीक हो गया हमारे पास, मीन माइक्रो सेकेंड। देन हमारे पास 1.3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन है, ये अक्सर शार्प क्वेश्चन पेपर्स में आता है, तो इसको आपने गौर से देखना है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, आपके जो हेयर है वो ग्रो हो रहे हैं 1 mm पर डे, 1 mm मीन 1 मिलीमीटर। फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, हमने उसकी ग्रोथ फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकंड में। अब इसमें हमने दो चीज़ें कन्वर्ट करनी है, एक तो उसकी लेंथ है जिस हेयर्स की 1 mm है, और दूसरा पर डे है, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, और 1 mm को हमने करना है नैनोमीटर में। तो सबसे पहले 1 mm को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 mm, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज़ टू पावर, मिली की जगह क्या लिखेंगे, -3, ये भी टेबल में आपने देख लिया है ना, मिली किस चीज़ की इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। अब हमने कहीं से ऐसे केस जैसे तैसे करके स्टोन पर -9 बनाना है, क्योंकि हमने नैनो इसकी जगह पर पुट करना है। नैनो की वैल्यू क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर -9। अब 10 रेज़ टू पावर -9 इसको कैसे बनाएंगे, देखें, 10 रेज़ टू पावर -3
क्रॉस 10⁻⁻6 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर है 10⁻³ और 10⁻6, 10⁻9 आ गया ना, 10⁻9। अब ये जो नीचे वाला 10⁻6 है जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻6। अब 10⁻6 वैसे का वैसे लिखेंगे, 10⁻9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नैनोमीटर, ठीक है। मीटर हमारा पहले हाथ से आ रहा है, हमने सिर्फ 10⁻9 की जगह पे क्या करना है, नैनोमीटर। अब ये हमारे पास मिली का नैनो कन्वर्ट हो गया। अब हमने पर डे जो था 1 डे था उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 डे हमारे पास इक्वल होता है 24 आवर, और 24 आवर में हमारे पास कितने मिनट सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 86400 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर हमारे पास क्या होगा, 10⁻6 नैनोमीटर ओवर 86400 सेकेंड। इसको जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है वो शार्प क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है 1.4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करना है। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, 11 6 8 क्रॉस 10⁻27। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद ले आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो दरम्यान में कितने डिजिट है, 3, और लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो कितने हो गए 10⁻3 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 1.168 क्रॉस 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस 10⁻27। 1.168 वैसे का वैसा लिखेंगे, क्रॉस 10⁻3 और -27 क्या हमारे पास आएगा 10⁻24। ये सॉल्व हो गया। ये सिंपली ऐसे क्वेश्चन हैं। देखें दूसरा देखें, 32 क्रॉस 10⁻5, यहाँ पर डिजिट हमारे पास कहाँ पे आएगा, 3 के बाद, तो पावर क्या आ जाएगी 10⁻1 क्रॉस 10⁻5। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगी 3.2 क्रॉस 10⁻6। हमारे पास सी जो पार्ट है वो है 725 क्रॉस 10⁻5। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे लिखेंगे, 7 के बाद पॉइंट लगा के 25 लिखेंगे, क्रॉस 10⁻2 लिखेंगे, क्रॉस 10⁻5 वैसे का वैसा आ गया, केजी यहाँ पे लिख लेंगे, 7.25 वैसे का वैसा आ गया, क्रॉस 10⁻2 और -5 क्या आंसर आएगा, -3 ग्राम। ग्राम नहीं यानी सॉरी केजी आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम किलो की वैल्यू पुट करेंगे। किलो की वैल्यू क्या है 10⁻3, 7.25 क्रॉस 10⁻3 क्रॉस 10⁻+3 ग्राम। 10⁻3 और 10⁻+3 यहाँ पर में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7.25 क्रॉस 10 कुछ नहीं आएगा, ओनली केजी आ जाएगा, हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा। डी पार्ट है 0.02 क्रॉस 10⁻8। यहाँ पे अब हमने डिजिट को कहाँ से कहाँ लाना है, 0.0 के बाद से लेकर 2 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास ये राइट से लेफ्ट आ रहा है तो 10⁻- में इसका आंसर आएगा, तो 2 क्रॉस 10⁻2 आ जाएगा। -2 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो दरम्यान में कितने डिजिट हमारे पास 2, तो इसलिए हम -2 लिखेंगे, और माइनस क्यों लिखेंगे, क्यों यहाँ पे हमारे ऐसे राइट से लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। और क्रॉस 10⁻8 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2 क्रॉस 10⁻2 और -8 क्या आंसर रहेगा -10। चलो जी 1.4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आसान से है, विच इज द फॉलोइंग हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इनमें कौन कौन से वो क्वांटिटीज है जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम सबके लिख लेते हैं कितने कितने हैं। 3.0066, इसमें कितने हैं 2 and 2 4 and 5 क्यों है, क्योंकि देखें ये नॉन जीरो तो वैसे सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। जीरो जो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आए हुए हैं, एक ये नॉन जीरो डिजिट है, एक ना ये नॉन जीरो डिजिट है, इनके दरमियान ये 2 जीरो आई हुई हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट टोटल कितने हो गए इस क्वांटिटी में 5। यहाँ पे कितना होगा 0.0030। अब यहाँ पे जो शुरू में जो 3 जीरो है ये सिर्फ डेसिमल की स्पेस को फिल करने के लिए यूज हुई हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 3 ऑन में है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो गए 3।
अगर 5.05 क्रॉस पर -27 के, यहाँ पे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो जाती है। वो कहते हैं कि 10 पर -27 जो लिखा हुआ इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करें या ना करें। पावर को 10 को हमने कुछ भी नहीं करना, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, हमें सिर्फ उसके मल्टीप्लाई से पहले जो वैल्यू होती है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दें, 1 2 3, ठीक है। देन 301.0, इसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अब आप बताएं, 1 3 उसके बाद 0 उसके बाद 1.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंड वाले जो जीरोज होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होती हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी और सी पार्ट वो क्वांटिटीज हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देन हमारे पास 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग मेजरमेंट। फॉलोइंग मेजरमेंट से कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे आप देखें 1.009, 4 डिजिट्स हैं, एक 1 2 0 और एक 9, 0.00450, यहाँ पे हो गई 3 और 1.66 यहाँ पे भी 3 और 2001 यहाँ पे 4। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे डेली लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप इसी तरह इनको पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।